किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। तरस गया था ये तेवर देखने के लिए। और तुमने क्या कहा था? किसी के कमरे? आप लोग मेरे लिए किसी थोड़ी। चलो शाबाश, अब जल्दी से शुक्रिया के दो मीठे बोल बोल दो मुझे, क्योंकि मैंने तुम दोनों को इस कमरे की कैद से आजादी दिलवा दी। तुम मुझे नहीं देखती, मैं तुम्हें नहीं देखता, जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। बाबर, बाबर। आ गया बुलावा। मिलते। जी अंकल। मेरे दोस्त फरीदी ने तुम्हारी जॉब डन कर दी है बेटा। कल सिर्फ फॉर्मेलिटी का इंटरव्यू होगा और वो तुम्हारी मर्जी का सब्जेक्ट भी कल तुम्हें बता देंगे। थैंक यू सो मच अंकल। मैंने कहा था ना, मेरे बस कहने की देर है। फरीदी साहब बहुत पुराने और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके स्कूल में बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाओगी। बिल्कुल बिल्कुल, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। जानता हूँ, ज़रा लाइबा को भेजना। जी। क्यों आज सगी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? मैं आयजा को खुशखबरी सुनाती हूँ। जाओ। तैमूर, आप इन लड़कियों को घर से निकलने देंगे नौकरी करने के लिए? क्यों अपनी इज्जत के दुश्मन बने हुए? मेरी इज्जत का कौन दुश्मन है अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन लड़कियों के मामलात से दूर रहा करो। आफरीदी साहब के स्कूल में नौकरी दिला दी उस एमल को। वाव, बस इतनी सी बात। मामा, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ना कोई आसान बात नहीं है। खुद ही 2-4 दिन में थक हार के छोड़ छाड़ के वापस आ जाएंगी। मुझे नहीं लगता। पर निकल आएंगे, बाहर की हवा लगी तो। मामा, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है कि सारी जिंदगी उनको अपने साथ रखना है। देखें, जितना घर से बाहर निकलेंगी उतना हवाओं में उड़ेंगी और हमारे घर से जल्दी जाएंगी। आप एक काम करें, चिल करें और रिलैक्स करें बस। कैसे रिलैक्स करूं? मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी का मकसद जो है ना, वो इन लड़कियों के बारे में सोचना है। अच्छा, एक काम करें, आप खाला के घर जाएं, उनसे बातें करें, उनके साथ शॉपिंग पे जाएं। देखिए, मैं हैदर के साथ गई एंड आई एम फीलिंग सुपर रिलैक्स नाउ। बताओ ना कौन सा पहनूं, ये वाला या ये वाला? कोई भी पहन लो, अच्छा ही लगेगा। तुम देख भी नहीं रही हो, बताओ ना। हेमल, वो तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे काम से मुतासिर होंगे। पता है मुझे, मेरे पास ऐसे कोई कपड़े हैं भी नहीं जिससे कोई इम्प्रेस हो जाए। हेमल, क्या वाकई जॉब करना तुम्हारा ख्वाब था? तुम्हारा और अपना बोझ उठाना मेरा ख्वाब है। लोगों के हकारत भरे, इंसल्ट करते रवैये बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। और तुम्हें भी पता है ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उन पर बोझ हैं। ऐसा मुझे पता है। टीचिंग करने से मुझे चंद हजार ही मिलेंगे, मगर ये मेरा पहला कदम होगा। मेरी सैलरी आते ही मैं तुम्हारा और अपना प्राइवेट फॉर्म फिल कर दूंगी। पढ़ाई मुकम्मल होगी तो अच्छी जॉब खुद ही मिल जाएगी। फिर
शायद तब तक कोई ना कोई रास्ता निकल आए। ते छोटे से दिमाग से इतना कुछ सोच लेती हूँ। हम दोनों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी है। चलो बेटा, खैर से जाओ। स्कूल वैन भी तुम्हें वापसी में ड्रॉप कर देगी फरीद साहब की। अच्छा जी, ठीक है। फरीद साहब को मेरा सलाम देना। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इमल, उमर, तुम तुम्हें मालूम है मैं आज किससे मिला? उमर से। बहुत खुश था। और होता भी क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ। इमल, उमर प्लीज इमल तुम ऐसे नहीं जा सकती। हटो मेरे रास्ते से। इमल मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यार बात नहीं करनी, लेकिन क्यों? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माहौल ही उलट है। यार जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। इस वक्त तुम्हें देखकर क्या कैफियत है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुमने मुझे तलाश किया। किसी और से झूठ बोलो। इमल ये झूठ नहीं है। मेरा खुदा जानता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है यार। हर पल हर लम्हा एक पल भी सुकून से नहीं रहा मैं। तुम एक खुद गर्ज और धोखेबाज इंसान। जब वादा निभाना ही नहीं था तो वादा किया ही क्यों? इतनी नफरत इतना गुस्सा क्यों? कि तुम खुद से पूछो। फोन ऑफ कर दिया, नंबर चेंज करने के बजाय ये कह देते कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जब किसी और का ही होना था तो फिर इमल, इमल मेरी बात सुनो। इमल, अच्छा सुनो, एमल से कहना मेरे लिए नाश्ता करे। एमल कहाँ से नाश्ता बनाएगी? मैडम तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या मतलब? जाओ कि बाबर और लाइबा के लिए जाके नाश्ता बनाओ। एमल कहाँ गई? वो तैमूर की शय पे नौकरी करने निकली है। क्या? और आपने ऐसा होने दिया? क्या हो गया आपको? आप तैमूर भाई से इतना डरना क्यों शुरू हो गई हैं? क्यों भूल गई हैं आप इस घर की मालकिन है, नौकरानी नहीं? कहाँ गया आपका रोब दबदबा? मेरे रोब और दबदबे को छोड़ो, तुम्हारा क्या वास्ता लड़कियों से? तुम्हें क्यों इतनी आग लग रही है? भूल गए हो तुम्हारी बीवी है। मेरी बीवी का जिक्र कहाँ से आ गया था बीच में? आपको 1000 दफा मैंने मना किया, उसका जिक्र मेरे सामने मत किया था। उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। वो खराब कर दिया मेरा। जिंदगी का हिस्सा उड़ने का ये मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाए। क्या चल रहा है दिमाग में इसके? क्या हुआ है तुम्हें? ते गुस्से में क्यों? जॉब का क्या बना? मिला था मुझे वो बेईमान, धोखेबाज, झूठा। किसकी बात कर रही हो? कौन मिला था? उमर की बात करें। उमर? क्या कहा उसने? कहने को बचा क्या है उसके पास?
समझता है मुझे पता नहीं, किसी और के साथ घूमेगा फिरेगा और मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, और मैं मान लूंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। जो तुमने किया है वो भी कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। आयजा, हेमल, कम से कम उसकी बात तो सुन लो। तुमने उस बाबर की बात पे यकीन किया है। तुम कह रही हो आयजा? तुम्हें याद नहीं है उसका फोन मुसलसल बंद था, और फिर बोलो। और फिर तुम्हारा फोन छिन गया था। हेमल, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उमर पर आंख बंद करके यकीन कर लो, कम से कम उसकी बात तो सुन लो। ये भी तो हो सकता है कि उमर के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हो गया हो जैसे हमारे साथ हुआ। और रही उस बाबर की बात, तुम्हें लगता है कि बाबर की बात काबिल एतबार है? किसको याद किया जा रहा है? किसी को नहीं। मौसम अच्छा हो रहा था तो बाहर आके बैठ गई। एमल, अगर दिल कर रहा है तो तुम उमर को कॉल कर सकती हो सकता है उससे बात करके तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। मैं क्यों कॉल करूं उसे? मुझे कोई गलतफहमी नहीं। पता है मुझे इन लड़कों का, ऐसे ही होते हैं ये। शुरू में प्यार मोहब्बत का ड्रामा करते हैं, दिल भर जाता है तो रास्ता बदल लेते हैं। गलतफहमी ज़्यादा देर दिल में रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है, और बदगुमानी फासलों का बायस बनती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उमर को अपने से बहुत दूर कर दो। एमल, इंसान की एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ जाती है ना। मुझे पता है उसे कोई और मिल गया होगा, उसने अपना रास्ता बदल लिया बस। शक रिश्तों को तोड़ देता है। एमल, तुम खुद को और उमर को इन सब हालात का जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। ये सब किस्मत में था, हम कुछ भी कर लेते, ये सब होना ही था। नहीं रोक सकते, ना ही लिखे हुए को बदल सकते हैं। एमल, प्लीज तुम तो यूं हिम्मत ना हारो। ये हिम्मत हमेशा मैं तुम्हें दिया करती थी, आज तुम मुझे दे रही हो। मैंने ना, हम एक टूटेगी तो दूसरी सहारा देगी। वैसे तो हम जुड़वा हैं, शक्लें हमारी बिल्कुल नहीं मिलती, पर दुआ है कि हमारे दिल हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है हमारी। मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब कब तक यहाँ बैठना है? देर हो गई है, अंदर चलें? चलो। फैसला ले लिया मैंने, मुझे फौज में जाना है। जो काम हमारे गांव के लोगों ने नहीं किया, हमारे खानदान वालों ने नहीं किया, वो एक लड़की करेगी। ये फौज है, ये नहीं देखती, ये काबिलियत देखती है। मैं गोली मार दूंगा उसको। भाई मूसा, तेरी बेटी भाग गई। इस घर की इज्जत जिस तरह लेकर जा रही हूँ ना, उसी तरह वापस लेकर आऊंगी, बल्कि बढ़ा कर लेकर आऊंगी। पाकिस्तानियों को, खासतौर पे पठानों को कभी इजी नहीं लेना चाहिए।